अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और आप रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी काम कर रहे होंगे बिल्कुल दिल से ईमानदारी से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कट ऑफ सेफ स्कोर के बारे में। हालांकि मैंने एक वीडियो बना दी है, उम्मीद है आप सबने उस वीडियो को देखा होगा। बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसमें बात की थी। रीजनिंग को अलग बताया था कि रीजनिंग में कितने करने लायक थे या एग्ज़ाम हॉल में कितने किए जा सकते हैं विद प्रेशर। बहुत अच्छे से हम लोगों ने बात की थी। यही बात की थी हिंदी के बारे में, मैथ के बारे में, जीएस के बारे में। चारों सेक्शन का अलग अलग देखा था कि चारों सेक्शन में कितने कितने करने लायक थे या एग्ज़ाम हॉल में जहाँ पर प्रेशर भी रहता है वहाँ पर कितने क्वेश्चन किए जा सकते हैं। बिल्कुल सेफ स्कोर देखा था और साथ में ही हम लोगों ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखी थी मेल फीमेल की। आज के वीडियो में बात करेंगे स्पेशली फीमेल के बारे में, क्योंकि आप सबको मालूम होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेल के बारे में बात की थी। हालांकि वहाँ पर फीमेल के बारे में भी बात की थी, लेकिन कुछ बहनों का जो है डाउट आ रहा था कि भाई आप ये बता दीजिए कि इतने पर होगा या नहीं होगा, या हमें रेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अमूमन क्या होता है, जो अपनी बहनें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं मेल की कट ऑफ से कंपेयर करती हैं कि क्या मेरी इसके आसपास जा सकती है। जैसे 210 के आसपास जो कट ऑफ प्रोडिक्शन हो रही है, या कुछ लोग 220 बता रहे हैं, या कुछ लोग ये कह लीजिए 230 भी बता रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। ठीक है, हालांकि वही बताएगा जो 230 जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, और जिसने एक्चुअल में एग्ज़ाम दिया होगा और प्रेशर फील किया होगा और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें स्थिति गुजरी होंगी उसके साथ में, तो वो कभी नहीं कहेगा कि भाई 210 जाएगी 215, क्योंकि उसको एक्चुअल पता है हकीकत क्या हुई है पेपर की और कैसे क्या सारी चीज़ें हुई हैं। तो कुछ बहनें होती हैं मेल से कंपेयर करती हैं, तो उन सब के डाउट आज के वीडियो में बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देंगे। अगर आपके कम भी मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस इन चीज़ों को फॉलो करना और ये मत मानना कि हमारे कम नंबर हैं तो हमारा नहीं होगा या ये है या वो है, उदास बिल्कुल मत होना। आज की वीडियो स्पेशली अपनी बहनों के लिए रहेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड आती है कि भाई आप सिर्फ मेल के लिए बात करते हो, हमेशा कभी फीमेल के लिए स्पेशली वीडियो नहीं बनाई। तो आज उनके लिए कुछ जो पॉइंट हैं एक्स्ट्रा वाले वो हम ऐड करके बताएंगे, क्योंकि अमूमन हम जब लोग पूरी वीडियो बनाते हैं तो उसमें मेल के बारे में ही ज़्यादा हम लोग बात करते हैं। आज स्पेशली मेरा मानना है कि जो बहनें हैं उनके पास शेयर कर देना वीडियो को, और अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वैकेंसी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। वैकेंसी पिछली बार से ज़्यादा है फीमेल की। ठीक है, आप ये चीज़ जान लीजिए। हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं कुछ पुरानी भर्तियों के बारे में। 2018 ए के नाम से जानी जाती थी 41,520। आप सब जानते होंगे, अगर आपका कोई भाई बंधु या आप खुद गुजरे होंगे उस भर्ती से तो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे 2018 ए के नाम से जानी जाती थी 41,520। ठीक है, जिसमें सिविल पुलिस के पद थे वो थे 23,000 के आसपास में, बाकी सब पीएससी थे। तो 23,000 में जब 20% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं निकलेगा 4600 के आसपास में। कितना निकलता है? 4600 के आसपास में। फिर अब आप कहेंगे कि 41,000 में कितनी वैकेंसी थी फीमेल की, तो 4600 के आसपास में थी। राइट, अब हम ये आपको क्यों दिखा रहे हैं, इससे कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी गुजर रही होंगी। ठीक है, तो मेरा मानना है कि इन चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं, इन चीज़ों को देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। और जो आपके क्वेश्चन जैसे 80 ठीक हो रहे हैं, 90 ठीक हो रहे हैं, 95 ठीक हो रहे हैं, 100 ठीक हो रहे हैं, या कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी कह रहा है कि नहीं होगा इतने में सिलेक्शन, उनके फलाने के 220 हैं, ढकाने के इतने हैं, उनके इतने हैं। आपने देखा होगा अमूमन ऐसे होता है। जैसे किसी से मतलब आप बात करेंगे कि हमारे 210 नंबर हैं, तो सामने वाला पता है क्या करेगा, अरे हमारे फूफा की लड़की की, हमारे मामा की लड़की की अरे 250 नंबर है, 240 नंबर है। कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहेगा आप दौड़ करें या आप मतलब फिट हो जाएं या आप रनिंग पास हो जाएं। वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर डिमोटिवेट करेगा। ये चीज़ आपने देखी होंगी, गांव घर में ज़्यादा ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है, और या फिर मतलब जो अपने फ्रेंड सर्किल होती है उसमें। ओके, तो हम ये चीज़ें आपको बता रहे हैं ताकि आपको खुद से मोटिवेशन आ सके। आप किसी पे डिपेंड ना रहें, किसी से कुछ पूछें ना, खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस रहें और सेल्फ मोटिवेट रहें और खुद से अच्छे से रेस करें। ठीक है, हम इसलिए ये चीज़ें बता रहे हैं। वहाँ पे 4600 वैकेंसी थी, तब कट ऑफ आपकी जो फाइनली गई थी वो 199, और उसका भी रीज़न था कि दूसरी लिस्ट लगी थी, दूसरी नहीं इवन ये कह लीजिए 3-4 बार मेरिट लगी थी, क्योंकि जो पहली लिस्ट लगी थी तुरंत उसके बाद दौड़ करा ली गई थी विदिन 2-3 दिन के अंदर। तो वहाँ पर काफ़ी लोग मतलब फेल हो गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड लिस्ट लगी, सेकंड लिस्ट में भी नहीं मिले तो थर्ड लिस्ट लगानी पड़ी थी। थर्ड आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो चौथी लिस्ट भी शायद आई थी। ठीक है, तो वहाँ पे जो फाइनली मेरिट गई थी वो 199। तो हम लोग जो बात करें वो फाइनल वाली कितनी गई थी, वो 199 के आसपास में। उस भर्ती में एक ही कट ऑफ लगी थी ऑल फीमेल की। ओके, अब आ जाओ उससे अगली वाली भर्ती, उसी सन में आई थी 2018 में ही, बी के नाम से जानी जाती थी। देखो ये चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं, अभी आप कहेंगे भाई पुरानी भर्तियों से हमें क्या मतलब, मतलब है बहुत मतलब है। पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, इस बार कितनी है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तब कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। ठीक है,
और स्पेशली आप लोगों ने डिमांड भी की थी कि भाई एक वीडियो लेके आइए अच्छे से, जिसने 90 क्वेश्चन पे भी हमें कॉन्फिडेंस आ सके। हालांकि सिलेक्शन भी तो होगा 90, 95, 100 पे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहाँ पे मतलब ऐसा होता है अमूमन, आपने देखा होगा जो बॉर्डर लाइन होती है जहाँ पे सिलेक्शन भर भर के होता है लोगों का, वहाँ पे मतलब कम हम लोग दौड़ करते हैं, कम मोटिवेट रहते हैं, कम कम सेल्फ कॉन्फिडेंस रहते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मतलब संदेह में रहते हैं, 50-50 चलते हैं लेके, ठीक है। लेकिन नहीं, वहाँ पर भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इसीलिए हम ये चीज़ आपको बता रहे हैं। ओके, तो 2018 में बी के नाम से जानी जाती थी। 49,568 वैकेंसी थी, जिसमें सिविल पुलिस के कितने पद थे? देखो पीएससी वाले में कोटा नहीं था उस टाइम, ठीक है। और 31,000 के आसपास में सिविल पुलिस थे। तो 31,000 का जब आप 20% करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो करीब 62,100 के आसपास में, यानी कि 6,200 के आसपास में निकलता है क्या? वैकेंसी फीमेल की, ठीक है। जब 62,100 वैकेंसी थी तो कट ऑफ कितनी गई थी? हालांकि यहाँ पर एक और रीज़न था, वो भी रीज़न बताएंगे। 41,000 वाले बच्चों ने दे दिया था, वो पढ़ने में अच्छे खासे थे, उन्होंने पेपर दे दिया था। जब वो तब तक ट्रेनिंग पे चले गए थे, जब तक इसका रिजल्ट आया था, इसकी DVPS दी हुई थी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अब्सेंट हो गए थे। तो इसकी जो मेरिट गई थी वो 172 के आसपास, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो तो देख लेना। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जनरल की 172 के आसपास गई थी, फीमेल की 166 के आसपास गई थी, जहाँ तक आई थिंक मुझे याद आ रहा है। फीमेल की वही उसकी SC की, ये जनरल की गई थी, ये OBC की, और वही SC की शायद, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो 133 के आसपास में, मुझे जहाँ तक क्लियर याद आ रहा होगा। अगर किसी भाई हो उसमें अपीयर हुई हो बहन, तो वो बता देना कि हाँ उसमें इतनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। देखो इतनी कट ऑफ मतलब मेल फीमेल की अलग अलग भर्तियों की एकदम से याद करना मतलब चीज़ें टास्क होती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक याद है, जनरल की 172 के आसपास गई थी और OBC की 166 के आसपास गई थी, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया कि दोनों भर्तियों में क्या कट ऑफ गई थी। और UPSI का यहाँ पे डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि UPSI का भी डिस्कस करेंगे तो फिर वो मतलब ग्रेजुएशन लेवल की है, वहाँ पे थोड़ी हाई लेवल की तैयारी चाहिए, या वहाँ पर ओल्ड लोग होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी स्पेशली बात कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल के लिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी भर्ती पर। 60,200, एक सेकंड, 60,244, जी हाँ। अब इसमें से यहाँ से 20% निकालेंगे, समथिंग 12,000 के आसपास में वैकेंसी, 12,000 प्लस ही हैं, तो आप 12,000 मान के चल सकते हैं। इतनी वैकेंसी अपनी बहनों के लिए इसमें है, ठीक है। 20% के आसपास कोटा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। अब आप खुद लगाओ अनुमान कि जब 4600 के आसपास वैकेंसी थी तो कितनी गई थी मेरिट? 199 के आसपास में। और ऐसा नहीं था पेपर वहाँ पे बिल्कुल मतलब हार्ड था या नॉर्मल था, इतना मतलब नॉर्मल भी नहीं कह सकते, इतना हार्ड भी नहीं कहते। हालांकि 41 वाली जो पहली भर्ती का हुआ था तो वहाँ पे नॉर्मल पेपर हुआ था, ओके, मतलब इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आए थे। जब 62 की मतलब जिसमें 6200 वैकेंसी थी आपकी 49,000 वाले में, उसमें 172 के आसपास जनरल की गई थी मेरिट। तो वहाँ पर थोड़ा पेपर में दम थी, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग के भी सवाल थे, 5-5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। तो उन्होंने मतलब, और रीजनिंग के भी 2-4 क्वेश्चन मतलब अच्छे लेवल के थे, मैथ के भी 2-3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, हिंदी भी 2-4 क्वेश्चन अच्छे लेवल की थी। तो इसलिए 172 के आसपास में फाइनली मेरिट मतलब ये कह लीजिए गई थी, ओके। अब जो अपनी भर्ती है क्या, जिसमें 12,000 के आसपास में पद हैं फीमेल के, तो इसमें कट ऑफ क्या जा सकती है? हमने आपको 2 भर्तियां बताई। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो अपनी भर्ती चल रही है, जिसका अभी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, जितने भी आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 90, 95, 100, 110, 105 जो भी ठीक हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो जनरल फीमेल, देखो ये मैं रो मार्क्स बता रहा हूँ, आप 5 नंबर आप ऊपर नीचे लेके चल सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो मेरा अनुमान जो कहता है वो 190, अगर 190 अगर आपके हैं, ठीक है, किसी भी शिफ्ट में हैं, डजन मैटर, चाहे आपका पहले पेपर हुआ हो चाहे बाद में हुआ हो। हालांकि पहले पेपर हुआ होगा तो मान के चलिए 185 पर भी आ सकता है, ठीक है। या जो आपकी हार्ड रही होगी शिफ्ट, जैसे 25 की सेकंड शिफ्ट है या 23 तारीख की, दोनों शिफ्ट में से कोई है, तो हो सकता है 183-84 पर भी आ जाए। लेकिन हम जहाँ तक है अमूमन हम लोग जो है जो EGB शिफ्ट है, जो हार्ड मतलब उनको सबको एक तरफ से मतलब आप ये कह लीजिए नॉर्मलाइजेशन, ये चीज़ें सब लगाने के बाद में आप मान सकते हैं कि 190 के आसपास में कट ऑफ रह सकती है जनरल फीमेल की, ओके। अब वही बात करें, अब कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि भाई जो 190 आपने बताया है नंबर, ये विद नॉर्मलाइजेशन, देखो विद नॉर्मलाइजेशन हो सकता है 205 लग जाए, हो सकता है 200 लग जाए, हो सकता है 199 लग जाए, लेकिन ये हम लोग बता रहे हैं रॉ मार्क्स पर, आप किसी भी शिफ्ट के हों। और मैंने हार्ड शिफ्ट बताया कि अगर आपका थोड़ा सा हार्ड शिफ्ट में है तो हो सकता है आपका 184-85 पर भी आ जाए, 180 पर भी आ जाए, ठीक है। वो तो अलग का फैक्टर है, हार्ड वाली में तो वैसे भी आपको फ़ायदा होता है। तो जनरल फीमेल का हमने बताया 190 के आसपास में है, तो आप अच्छे से ध्यान से बिल्कुल
मेहनत से अपनी रेस करिए, ज़्यादा इधर उधर लोगों पे ध्यान मत दीजिए, किसके कितने बैठ रहे हैं, 240 किसके बैठ रहे हैं, 230 किसके बैठ रहे हैं या 210 किसके बन रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। आपको अपने मार्क्स से मतलब है, आपके अपने मार्क्स से ही सिलेक्शन होगा, ना कि किसी दूसरे के मार्क्स से। अगर किसी दूसरे ने एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्म किया है, 250 लाया है, 260 लाया है या 240 लाया है, तो उससे आपको क्या मतलब? ना तो वो आपको मार्क्स दे देगा, ना आपको मिल जाएंगे। तो आपके जितने भी मार्क्स होंगे उसी पे सिलेक्शन होना है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो मैंने अभी बात की जनरल के लिए, आप 190 प्लस माइनस 5 मान सकते हैं, ठीक है। इतने तो अच्छे से दौड़ करिए, डोंट वरी, ओके। अब वही बात करें, जनरल फीमेल के बारे में बात कर ली, अब वही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो हालांकि मतलब थोड़ी सी कम जाएगी, लेकिन फिर भी एक ऑन एवरेज मान लेते हैं 180 प्लस माइनस 5, ठीक है, प्लस माइनस 5। तो ये अनुमान लगा लीजिए आप खुद कि यहाँ पर आपको जो है 95 क्वेश्चन भी हैं, तो आपका नंबर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर आपके 90 क्वेश्चन हैं मेल फीमेल में, उसमें सॉरी मेल फीमेल करें क्या नाम, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में। हालांकि ईडब्ल्यूएस की थोड़ी ओबीसी से नीचे रहेगी, लेकिन फिर भी हम लोग ऑन एवरेज देख रहे हैं कि 180 के आसपास हैं, तो अच्छा स्कोर है आपका, ठीक है। कुछ थोड़ा सा कम भी हो 10-5 नंबर, तो भी आप अपनी हल्का फुल्का रेस करते रहना। अब वही बात कर लेते हैं एससी की, एक सेकेंड, एससी गर्ल की, ठीक है। और एसटी का इतना अंदाज़ा नहीं है, हालांकि एससी से कम ही जाती है, तो आप अपना थोड़ा सा अनुमान लगा लेना अच्छे से। तो एससी की वही बात करें तो आप मान के चलिए चलना कि 160 नंबर के आसपास में, प्लस माइनस आप 5 लगा लेना कि एससी फीमेल की 160, 162, 165 के आसपास में नंबर आ सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है। जितनी ज़्यादा वैकेंसी हैं, और आप भी जानते होंगे 3 गुना बुलाए जाएंगे। हालांकि हो सकता है जैसे यूपीएसआई में हुआ था, शायद यूपीएसआई में फीमेल को 5 गुना बुलाया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर भी 5 गुना आप लोगों को बुला लें फीमेल को। लेकिन आप ये मान के चलिए आप रेडी रहना रेस के लिए अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आपका नंबर आ जाए कम मार्क्स पे भी आप दौड़ ना पाएँ, तो वो बहुत दुख होता है, ठीक है। जो आपके हाथ में है वो अपना कर देना आप अच्छे से काम। जैसे रेस के लिए आपका क्वालिफाई हो तो रेस अच्छे से निकल जाए, ये मत होना कि जैसे हाँ भाई हमको टाइम भी मिला रेस के लिए फिर भी रेस नहीं निकली, ऐसा ना हो, ओके। तो ये हम लोगों ने बात कर ली बहुत अच्छे से। फीमेल बहनों का जो है वो काफ़ी मतलब क्वेश्चन आ रहा था, काफ़ी डाउट बन रहा था कि भाई आप मैं मतलब कुछ बात करिए कितने क्वेश्चन पे आ सकता है या सेफ स्कोर कितना हो सकता है हम लोगों का। तो आज हमने स्पेशली बहनों के लिए वीडियो बनाई। उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब कम भी मार्क्स होंगे तो उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि फ़ीमेल ज़्यादा रनिंग में फ़ेल होती हैं। तो उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप ध्यान में रख करके आप अच्छे से अभी से रेस करेंगे। अगर आपका कोई अदर एग्ज़ाम है, जैसे आपका रेलवे का कोई एग्ज़ाम है, आरपीएफ का, कांस्टेबल एसआई का, एनटीपीसी या यूपीएसआई का या जीडी का कोई अदर एग्ज़ाम है, तो आप एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए और इधर अपने अच्छे से जो है रेस भाग वगैरह भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की करते रहिए, ओके। तो ये हम लोगों ने बात कर ली फीमेल के बारे में। उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी रेस पे, मतलब जो मेल के लिए आपको पता होगा 4800 मीटर है 25 मिनट में, और फीमेल के लिए भी है 2400 मीटर 14 मिनट में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो वो उस पे बात करेंगे कि अभी से, क्योंकि अभी 1-2 लोगों के मैसेज आए थे मुझे, कोई 5 किलोमीटर एक दिन में दौड़ दिया जाके, फिर अगले दिन उसके पैर दर्द करने लगे। फिर वो मतलब मैसेज कर रहा था कि भाई मैंने पहले दिन गया 3 किलोमीटर दौड़ दिया, 4 किलोमीटर रोड पे गया ग्राउंड पे, तो एकदम से कहीं ना कहीं सिन पैन होने लगता है। तो उन चीज़ों को बताएंगे हम बहुत अच्छे से कि कैसे रेस करना है, कैसे स्टार्ट करना है, 1 किलोमीटर दौड़ना है, 2 किलोमीटर पहले कितने, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते कितने दिन दौड़ना है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी फिजिकल मैंने भी क्लियर किए हैं, और कुछ फिजिकल तो ऐसे हैं जो एक्सीलेंट से मैंने जो है क्लियर किए हैं। हालांकि कभी मैं शो ऑफ नहीं करता हूं कि मैंने ये फिजिकल क्लियर किया है, मैंने वो फिजिकल क्लियर किया है, कभी मैं शो ऑफ नहीं करता हूं। यूपीएसआई में भी ठीक ठाक तरीके से हमने रेस लगाई थी, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है 20 मिनट 37 सेकंड में मैंने रेस लगाई थी यूपीएसआई में। वो मेरी गोरखपुर में हुई थी 20 मई 2022 में, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में, मतलब 2 शिफ्टें चलती हैं रेस जब होती है, एक तो सुबह की शिफ्ट रहेगी, एक शाम की शिफ्ट रहेगी। तो मेरी शाम की शिफ्ट में वहाँ रेस हुई थी। और बाय द वे की बात है कि मैं शाम को ही यहाँ कर रहा था। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें बात करेंगे कि शाम को रेस करनी चाहिए प्रैक्टिस या सुबह करनी चाहिए। सुबह करनी चाहिए तो बिल्कुल सुबह करनी चाहिए, जैसे 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में, या जब अपना जैसे 6 बज जाता है, साढ़े 6 बज जाता है, तब रेस करनी चाहिए, या और थोड़ा 9 बजे के आसपास करनी चाहिए, या शाम को करनी चाहिए। ये सारी बातें करेंगे और डाइट के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ भाई ऐसी वीडियो लेके आओ, तो हम ज़रूर वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। कुछ लोगों की कमेंट आई थी तो मुझे लगा कि फ़िजिकल पे भी वीडियो बनानी चाहिए। तो आप लोग एक बार कमेंट करके कह देना कि हाँ भाई जो है फ़िजिकल पे वीडियो लेके आओ और उसमें बताओ अच्छे से कैसे क्या दौड़ करना है, तो हम ज़रूर आपको बताएंगे, ओके। फिर भी अगर कोई पॉइंट इस वीडियो में छूट गया है तो आप कमेंट करना। मिलते हैं दोस्तों
अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप इन चीज़ों को समझ के शेयर ज़रूर कर दिया करो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से दौड़ते रहिएगा। जय हिंद।